नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा, आज बीए भाग प्रथम के हिंदी विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित ढोला मारू रहा दुहा का परिचय एवं दोहों की व्याख्या आपसे साझा करूंगा। ढोला मारूरा दुहा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य है। ढोला और मारू की प्रेम कथा राजस्थान में बहुत ही लोकप्रिय रही है, क्योंकि यह काव्य मानव की कोमल भावनाओं का अंकन करता है। इस प्रेम गाथा में संयोग तथा वियोग, श्रृंगार के मधुर तथा मर्यादित चित्र अंकित हैं। यह राजस्थान का जातीय काव्य है। इसे लोक काव्य भी माना जाता है। इस काव्य का नायक ढोला कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र था, जबकि मारवणी पूगल के राजा पिंगल की पुत्री थी। वह अनिंद्य सुंदरी थी। ढोला और मारवणी की यह प्रेम कथा लोगों के कंठ का हार रही है। समय समय पर इसमें परिवर्धन होते रहे हैं। अतः ये किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं कही जा सकती। यह काव्य दोहा छंद में लिखा गया है। कुछ संस्करणों में कुशल लाभ की चौपाइयाँ और गद्य वार्ता भी मिलती है, किंतु इसका प्रमुख छंद दोहा ही है। इस कथा की ऐतिहासिकता को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। इसका कारण यह है कि समय समय पर इस काव्य में दोहा जुड़ते घटते रहे हैं, किंतु यह एक भावना प्रधान काव्य है, जिसका उद्देश्य प्रेमी जन की कोमल भावनाओं को व्यक्त करना है। ढोला मारूरा दोहा एक मार्मिक काव्य है, जिसमें विरह की सभी दशाओं का मर्मस्पर्शी वर्णन है। यह इस काव्य की भाषा राजस्थानी है तथा इस भाषा में कोमलता और माधुर्य की बहुलता है। इस प्रकार यह राजस्थानी का एक गीति काव्य भी है। इसका रचनाकार कुशल लाभ को माना जाता है। बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित दोहे। पहला दोहा है। डाढ़ी जई साहिब मिलई यूं दाखविया जाय, जोवन कमल विकास यूं भमरन बस बैसई आय। विरह वियुक्ता मारवणी किसी संदेशवाहक दाढ़ी के माध्यम से अपने प्रियतम ढोला के पास संदेश भिजवाती है। क्योंकि बाल विवाह हुआ था दोनों का, और बाल विवाह के बाद अकालग्रस्त क्षेत्र छोड़कर राजा नल के साथ नायक ढोला अन्यत्र चला गया और मारवणी पूगल में ही रह गई। मारवणी जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुई तो सहज ही है कि वो
उसे अपनी सखियों से जब पता चला कि वो तो विवाहिता है और उसका विवाह राजा नल के पुत्र ढोला के साथ हुआ है, तब वो अपने प्रियतम के लिए, अपने पति के लिए लोक गीत गाने वाले, लोक रंजन करने वाले दाढ़ी जाति के किसी व्यक्ति से अपना संदेश कहती है, ताकि वो व्यक्ति उसके प्रियतम तक उसका संदेश पहुंचा सके। कहती है, दाढ़ी जय साहिब मिलई, हे दाढ़ी, हे दाढ़ी, जब जहाँ कहीं भी मेरे साहिब, मेरे प्रियतम तुझे मिल जाए तो यूं दाखविया जाए, उन्हें जाकर ये बात बता देना, दर्शा देना। क्या बात दर्शा देना? कोई भी युवती सीधे सीधे ये नहीं कह सकती कि मुझे प्रियतम की याद आती है और मुझे अपने प्रियतम को बुलाना है मिलने के लिए। तब वो कहती है, यौवन कमल विकासियम, हे दाढ़ी, जाकर मेरे प्रियतम, मेरे साहिब से कह देना कि यौवन रूपी कमल अब विकसित हो गया है। भंवर न बस वही सही आए, हे भंवर, हे भ्रमर, अब इस यौवन रूपी विकसित हुए कमल पर आकर बैठते क्यों नहीं हो, अर्थात इस यौवन रूपी कमल का परागपान क्यों नहीं करते। इस तरह का संदेश, इस तरह के भाव वो अपने प्रियतम के पास दाढ़ी के माध्यम से प्रेषित करना चाहती है। अगले दोहे में वही वीरणी मारवणी कहती है, दाढ़ी एक संदेश डऊ, ढोलई लग लई जाए, जोबन चांपऊ मऊरियो कली न छुट्टई आए। ये दाढ़ी एक संदेश मेरा प्रियतम तक, ढोला तक तुम ले जाओ। क्या संदेश कहती है? नीचे की पंक्ति में वो संदेश कहती है जोवन चांपऊ मौरियो, यौवन रूपी चंपा की कली अब विकसित हो गई है, कली न चुट्टई आए, आकर इस कली को तोड़ क्यों नहीं लेते। ऐसा ये चंपा की कली अब पूर्ण रूप से विकसित हो गई है और आकर हे प्रियतम ढोला, इस कली को तोड़ क्यों नहीं लेते। अगले दोहे में कवि कहते हैं कि वो मारवणी दाढ़ी को संबोधित करते हुए यूं कहने लगी है, दाढ़ी एक संदेश डऊ, ढोलई लग लई जाए, कण पाकऊं करषण हुअऊं, भोग लियऊं घरि आए। हे दाढ़ी, जाकर अब मेरे प्रियतम ढोला से मेरा ये संदेश कह दो। संदेश में क्या कहती है? कण पाकऊं, फसल पककर तैयार है, करषण हुअऊं, अब तो फसल पककर कृष्ण हो गई है, झड़ने लगी है, भोग लियऊ घरि आए, अब आकर इस पकी हुई फसल का भोग लगा लो, इसको ग्रहण कर लो। इस तरह का निवेदन वो दाढ़ी के माध्यम से ढोला तक पहुंचाने का कार्य करती है। आगे मारवणी फिर कहती है, दाढ़ी एक संदेश डऊं, ढोलई लग लई जाए, जोबन फट्टी तलावड़ी, पालन बांधई बंधऊ काए। हे दाढ़ी, मेरा ये संदेश मेरे प्रियतम ढोला तक लेकर जाओ।
और कहती है संदेश में, जौवन फट्टी तलावड़ी, ये मेरा यौवन फटी हुई तलाई की मिट्टी का जैसा हो गया। जैसे जैसे तालाब में पानी सूखता है, पानी के सूखने पर उसकी मिट्टी में दरारें आने लगती है, फटने लगती है। तो ऐसे फटी हुई तलाई में, तालाब में पानी ठहरता नहीं है। तो नायिका कहती है, पाल न बांधो काई, आकर तुम पाड़ बांध क्यों नहीं देते, अन्यथा इस तलाई का पानी कभी भी किधर भी निकल सकता है, बह सकता है। इसलिए मेरे इस यौवन रूपी तलाई की पाल या सीमा बंधन आकर तुम कर दो। इस तरह की बात वो नायिका कहती है। धन्यवाद।